हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे आपके जो अपन जो स्टार्ट अपना चल रहा था, जिसमें अपन आपकी जो पीटीटी की क्लासेस हैं, इसके अलावा अगर आप बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसकी अपनी कल दिशा परीक्षण के कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आज की जो क्लास है इसमें अपन देखने वाले हैं आपका जो व्यवस्थित क्रम होता है, जो आपका व्यवस्थित क्रम होता है उसके कुछ क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। बिल्कुल एक एक फैक्ट आपको समझ में आएगा ध्यान से अगर आप समझेंगे तो। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 5 लड़के हैं ए बी सी डी ई। भाई ए बी सी डी और ई 5 लड़के हैं आपके पास में, और वो क्या कर रहे हैं, तो वो एक पंक्ति में बैठे हैं। भाई जैसे एक पंक्ति है, सपोज दैट कि आपकी जो है ऐसे एक पंक्ति में वो बैठे हैं, 5 लड़के हैं। इस साइड उनका जैसे मान लो मुंह है, तो ऐसे 5 लड़के अपन इसमें बिठा देते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि ए डी के बाईं ओर और बी की दाईं ओर है। ए जो है, सुनना पहले, ध्यान देना यहाँ पे, जो आपका ए है वो डी के बाईं ओर है। डी का बायां इस साइड में होगा, डी का बायां इस साइड में, क्योंकि इस साइड इनके मुंह है। ठीक है, तो ए है वो डी के बाईं ओर है और बी के दाईं ओर है, मतलब बी और डी के बीच में आएगा कहीं ना कहीं आपका ए। उसके बाद में देखो, ई बी की ओर बाईं ओर, ई जो है वो बी की ओर कैसा है, ई जो है वो बी के बाईं ओर है, मतलब कि इस साइड आएगा ई। और क्या बोल रहा है, सी के दाईं ओर है, तो सी के दाईं ओर होगा तो सी इस साइड आएगा। कुछ इस प्रकार से ये बैठेंगे, सी ई बी ए और डी। वापस देख लीजिएगा। अब लास्ट में आपको क्या करना है, एक एक जो आपका बिंदु है उसको वापस से मैच करवाना है। देख लीजिएगा, ए डी के बाईं ओर, ए जो है वो डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी की दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है ए, सही बात है। आगे देख लीजिएगा, ई बी की बाईं ओर और सी के दाईं ओर, ई है वो बी के बाएं ओर, बी के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर, हो गया बिल्कुल। अब क्या पूछा है, तो दोनों छोरों पर, मतलब दोनों जो किनारे हैं उन पे कौन बैठा है, सी बैठा है, इस वाले पे डी बैठा है। तो सी और डी बिल्कुल ऑप्शन जो फोर्थ है वो इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर रहेगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बखूबी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख लीजिएगा, तो व्यवस्थित क्रम का जो है एक क्वेश्चन, या कई बार जो है एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन वो डाल देता है, तो हमेशा पूछे जाते हैं आपके पीटीटी और जो बीएसटीसी आपकी प्री एग्जाम है उसमें। अब देखो, हालांकि ये जो है ये क्वेश्चन अपन क्रम परीक्षण में भी कवर करेंगे। अगले जो अपनी प्रश्नमाला अपन कवर करेंगे उसमें अपन क्रम परीक्षण को सीखेंगे, तो उसमें भी अपन कवर करेंगे। तो देख लीजिएगा, जैसे मनीष का क्रम ऊपर से 20वां है। जैसे मान लो कि ये आपकी कोई लाइन है, उसमें जो मनीष है वो ऊपर से, मनीष का जो आपका क्रम है वो ऊपर से दिया हुआ है कि 21वां स्थान है, और नीचे से जब आप काउंट करोगे तो ये 30वें स्थान पर रहता है, ये जो आपका मनीष है। तो देखिएगा, एक्चुअली होता क्या है कि टोटल जब अपन निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टोटल अपन जब भी निकालेंगे तो आपका नीचे से स्थान प्लस ऊपर से स्थान, और उसमें से अपन -1 कर देते हैं। -1 क्यों करते हैं, क्योंकि देखिएगा 21वां ऊपर से है और 30वां नीचे से है, तो ये 2 बार काउंट हो रहा है, मनीष 2 बार काउंट हो रहा है, जिस कारण से ये 1 बार आएगा। तो अपन 1 कम कर देंगे। देख लीजिएगा कि इसको अपन करेंगे तो 21 + 30 माइनस कर देंगे 1। जब आप इसको सोल्व करोगे ये हो गया 51 - 1 बराबर हो जाएगा 50। तो 50 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपन पढ़ते हैं क्रम परीक्षण में। हालांकि अपन अलग जो एक्सरसाइज है उसमें भी ये देखने को मिलेगा अपने को। चलते अपन, देख लीजिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपके जो पीटीटी और जो बीएसटीसी प्री एग्जाम में उसमें पूछा गया है। देखते हैं क्या पूछता है इसमें, कि 5 लड़के जो हैं एक वर्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। अब की बार क्या करना है कि आपको जो है एक सर्किल, चलो अपन एक सर्किल आपका ड्रा कर ही लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा कि 5 जो लड़के हैं वो आपके एक सर्किल में बैठे हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि आपके जो 5 लड़के हैं वो आपके किस में बैठे हैं, तो वो आपके एक सर्किल में बैठे हैं। जैसे मान लो कि अपन एक सर्किल आपने ये ड्रा कर लिया यहाँ से। अब देखिएगा कि 5 लड़के इसमें बैठे हैं, तो 5 अपन बिठा देते हैं। देखो, एक यहाँ, 2 3 4 और 5वें को चलो यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, राजेश महेश और सुरेश के बीच में है। मतलब जो आपका राजेश आएगा ना, वो महेश और सुरेश के बीच में आएगा। अब ये ऐसे भी हो सकता है, राजेश जो है सुरेश यहाँ आ जाए, महेश यहाँ, इनके बीच में। अभी देखते हैं आगे। देखो, आलोक है वो रजत के बाईं ओर है, आलोक जो है वो रजत के बाईं ओर है।
मतलब जो आपका आलोक है वो रजत के किस साइड में है, बाईं ओर है। रजत ऐसे बैठेगा तो ये इसके बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, महेश आलोक के बाईं ओर है। जो महेश है वो आलोक के किस साइड है, बाईं ओर है महेश। मतलब एम यहाँ आएगा, फिर आर यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे एस यहाँ आ जाए, इसके बाद आपका आर यहाँ आ जाए, एम यहाँ आ जाए, ए आपका यहाँ आ जाए और आर आपका यहाँ। आर का मतलब ये रजत है और ये आपका राजेश है। अब देख लेते हैं अपन एक एक सही बैठा है कि नहीं। वापस देखो, देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसमें लास्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। देखो महेश आलोक के बाईं ओर है, पहले लास्ट वाले को पढ़ो। महेश जो है वो किसके बाईं ओर है, आलोक के बाईं ओर। देख लेते हैं अपन, महेश है ये आपका आलोक रहा, ए का मतलब आलोक है, इसके बाईं ओर हो गया, बिल्कुल ये बायां होगा तो बाईं ओर हो गया। आलोक रजत के बाईं ओर है, आलोक जो है वो रजत के बाईं ओर है, हो गया इसका बायां इस साइड, ठीक है। और आगे देखो, राजेश महेश और सुरेश के बीच में, राजेश जो है महेश और सुरेश के बीच में बैठा है, बिल्कुल। क्या पूछा आपसे, तो बताइए राजेश के ठीक दाईं ओर, राजेश जो है इसके ठीक दाईं ओर कौन बैठा है आपका, महेश बैठा है भाई। ये ऐसे इस साइड चलोगे तो ये दायां हो जाएगा, तो बिल्कुल महेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्थित क्रम से संबंधित आपके जो पजल भी इनको बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे ऐसे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं अपन क्या है। देखो इसमें क्या होगा कि कोई भी जैसे एक दे दिया, वो उससे लंबा होगा, वो उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, ऐसे क्वेश्चन देख लीजिएगा। कि जयेश है वो रमेश से लंबा है। भाई जो आपका जयेश है, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। जयेश है वो किससे लंबा है, रमेश से, तो रमेश को नीचे लिख दो, लेकिन इनमें कुछ प्रॉपर गैप बना के रखना है, ठीक है। फिर आगे देखो, रमेश है वो नंदू से छोटा है, रमेश है नंदू से छोटा है, तो नंदू अब देखो यहाँ भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, नंदू मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है ना। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से छोटा है। कौन, सतीश। सतीश जो है विनोद से लंबा है, मतलब विनोद इसका मतलब ये नीचे आएगा, विनोद नीचे आएगा। सतीश जो है विनोद से लंबा है, रमेश से छोटा है, तो सतीश यहाँ आएगा। देखो अब देख लो, सतीश जो है विनोद से बड़ा है लेकिन रमेश से छोटा है। और नंदू जयेश से छोटा है, तो नंदू फिर यहाँ आ जाएगा, भाई जयेश से छोटा है, तो पांचों बैठ गई। अब क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा हो जाएगा जयेश। कौन हो जाएगा सबसे लंबा, जयेश हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो वापस जो आपका व्यवस्थित क्रम है उसी से पूछा गया है। 5 नदियां आपको दी गई है, ABCD 5 नदियां हैं। अब देखो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ए बी से छोटी है, ए जो है वो बी से छोटी किंतु ई से बड़ी है। ए जो है वो बी से छोटी है, बी से छोटी है लेकिन ई से बड़ी है, ठीक है। छोटे से बड़े के क्रम को अपन ऊपर की ओर लिख रहे हैं। सी सबसे बड़ी है, सी सबसे ऊपर आएगी। डी बी से थोड़ी छोटी है, डी जो है बी से थोड़ी छोटी है लेकिन ए से बड़ी है, तो यहाँ आ जाएगी डी, बी से छोटी ए से बड़ी, ठीक है। हो गई 5 व्यवस्थित। क्या पूछा है, सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी ई हो जाएगी भाई। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ये जो फैक्ट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का रिपीट हुआ है। तो एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थित जो आपका क्रम है भाई, जो भी आपका व्यवस्थित क्रम है उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है। गोपाल कृष्ण से छोटा है, देख लीजिएगा। जो आपका गोपाल है, ये आपका गोपाल हो गया, कृष्ण से छोटा है, तो मतलब कृष्ण इससे ऊपर आएगा, ऐसे कर लेना भाई, बड़े ऊपर होंगे। मोहन गिरधर से लंबा है, अभी इसको देख लेते हैं। मोहन जो है ऊपर आएगा गिरधर से, ठीक है। गिरधर से ऊपर आएगा कौन, मोहन। कृष्ण मुरली से छोटा है, कृष्ण जो है ये मुरली से छोटा है, इसका मतलब मुरली यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है। आगे देखो, सबसे लंबा सबसे छोटा क्रम कौन सा है, अब देख लेते हैं। मोहन जो है गोपाल कृष्ण से छोटा है, मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है, मोहन जो है मोहन गिरधर से भी लंबा है। कौन है, मोहन, ठीक है। मोहन जो है वो गिरधर से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए, तो सबसे छोटा क्रम कौन सा होगा बताओ, सबसे लंबा और सबसे छोटा। तो सबसे लंबा तो मोहन जाएगा और सबसे छोटा चला जाएगा कौन, गोपाल। कौन जाएगा, मोहन और गोपाल। एक बार अपन इसको देख लेते हैं, वापस से देख लीजिएगा कि क्या पूछा है। सबसे लास्ट में कृष्ण मुरली से छोटा है, अच्छा कृष्ण जो है वो मुरली से छोटा है। गोपाल जो है वो मोहन से लंबा है, गोपाल मोहन से भी लंबा है, इसका मतलब मोहन नीचे आएगा, मोहन
नीचे आएगा, मोहन यहाँ आ जाएगा और गिरधर यहाँ आएगा, इसका मतलब। अच्छा ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? गिरधर। अब यहाँ से हट जाएंगे, सबसे लंबा मुरली, तो मुरली सबसे लंबा, गिरधर सबसे छोटा, तो मुरली और गिरधर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मुरली सबसे लंबा, गिरधर सबसे छोटा। इस प्रकार से आप जो है इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। दोस्तों व्यवस्थित क्रम की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो कर लेना सब्सक्राइब। और देखो पीटीटी की तैयारी कर रहे हो आप, या जैसे बीएसटीसी की, या जहाँ भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए ये जो क्लास है बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए स्टार्ट की गई है। तो बिल्कुल आप इस क्लास का फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों तक जो है वो इस क्लास को आप शेयर जरूर कर देंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी आपसे मिलेंगे अपन जल्दी ही अगली क्लास में।